जो भक्त जिज्ञासु गुरु महाराज साहब के यहाँ पहुंचे और प्रश्न किया कि प्रभु, हम सब भगवान जानते हैं कि भगवान हैं और इतने सारे लोग लगे हुए हैं, अथाह भीड़ है भक्तों का। जब मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं ये भीड़ को, जब सत्संग सभा में जाते हैं तो इस भीड़ को देखते हैं, अनेक तीर्थों पर जब जाते हैं तो माने उस असीम भीड़ को देखते हैं। ये सब यहाँ आने का तात्पर्य तो भगवान की प्राप्ति है। वो जानते हैं कि भगवान है, उन पर उनको विश्वास है, तभी तो आए। उस भगवान की प्राप्ति के लिए फिर भी भगवान किसी को प्राप्त नहीं हो पाते। देखने से ऐसा लगता है किसी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके समझदारी से, उसकी चाल चलन से, उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि भगवान से बहुत दूर है। क्या कारण है? जब हम जानते हैं भगवान है तो हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे साधु सन्यासी घर छोड़कर भाग गए उन्हें प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहां भी उन्हें दिखता है कि वहां भागने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा इसका एक ही कारण है, वो है अज्ञानता। ये अज्ञानता। फिर अज्ञानता के क्या कारण है? उन्होंने कहा कि अज्ञानता के कारण है, ये कैसे दूर होती है? तो अज्ञानता कारण ये है कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियां होती हैं, 5 वृत्तियां। ये हमारे सारे ज्ञान को ढक देती है, सारे ज्ञान को अवरुद्ध कर देती है ये वृत्तियां। इन वृत्तियों का निरोध कर दें अगर, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। महर्षि पतंजलि ने बड़ा स्पष्टीकरण किया है कि चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो, यही योग हो जाएगा, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर से जुड़ जाओगे और ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर हो जाओगे। सच्चाई तो यह है कि उसका ईश्वर का दर्शन ही ईश्वर का हो जाना है। इसलिए ये 5 वृत्तियां होती है। वो कौन सी वृत्ति है ये जान लो, ये भी जान लेना चाहिए। जो तुम्हें भ्रमित करती है, अगर जान जाओगे तो इसके भ्रम से थोड़ा सा दूर होने लगोगे, लेकिन ये भ्रम तुम्हें हमेशा घेरता रहेगा। इसलिए किसी भ्रम को दूर करने के लिए, दूर करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है गुरु, और उसी को छोड़ देते हो। तुम्हारे जीवन में सुन्नापन अगर है तो वो गुरु का है, सदगुरु का है। और ऐसी हमारी कुबुद्धि है कि उसको रहते हुए भी हम उसका साथ नहीं ले पाते। गोस्वामी जी इसके विषय में कहते हैं, फल ही न फूल ही बेत, यद्यपि बरसे जलदा, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचिश। ये बेत एक लकड़ी होती है, पतली बाती की तरह, जिसे खांची टोकरी वगैरह से बुनते हैं, या बहुत से फर्नीचर बनते हैं उसके।
बहुत मजबूत लकड़ी होती है। उसके विषय में कहते हैं कि ये बेंत फलता है न फूलता है, जबकि मेघ जो बादल है, बादल रूपी गुरु यानी बादल वर्षा हमेशा सींचते रहता है, वर्षा करके उसको पानी बरसा बरसा करके उसको सींचते रहता है, पानी देते रहता है, लेकिन कभी भी ये फल फूल इसके अंदर में नहीं आते। ठीक हूबहू ऐसे ही मूर्ख हृदय न चित, जो मूर्ख होते हैं उनके हृदय में कोई चेतना कभी नहीं जगती है, चेतना नहीं जगती है। जबकि वो विरंची क्षमा गुरु मिले विरंची से, उनके गुरु मिल चुके हैं, विरंची की तरह हैं, वो सृष्टि करने वाले हैं, तुम्हारे हृदय में धर्म की स्थापना करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके हृदय में चेतना नहीं जगती है और उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। उनके जीवन में है फिर भी उसका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वो मूर्ख हैं और 2 नंबर का मूर्ख है। 1 नंबर का मूर्ख हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है, ज्ञान दे करके ठीक हो सकता है, लेकिन 2 नंबर के मूर्ख को ज्ञान देने से भी वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसका मूर्खता मूल पर आधारित है, उसके मूल पर आधारित है। जिस मूल को लेकर के वो पैदा हुआ है उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। उस मूल को काटने के लिए एक ही व्यवस्था है, वो ध्यान समाधि में जाना और घंटों उस समाधि में रुकना, गहराइयों में जाना, और तब जाकर वो मूल गलने लगता है, गलने लगता है और गल करके साफ होता है वो मूल। ऐसे नहीं मूल गलता है सुनने से, बोलने से, या थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने से या ध्यान करने से, ऐसा नहीं गलता। ध्यान करने से भी नहीं गलता। ध्यान जब गहराई में जाए, समाधि की अवस्था में जाकर ठहरने लगे, घंटों तक ले समाधिस्थ है, तब वो मूल गलता है। इसलिए गुरु है, लेकिन गुरु है तो है बस, उससे कोई मतलब नहीं। हमने गुरु कर लिया है, वो हमेशा धर्म के बीज डालता है, लेकिन हम उसे जमने नहीं देते हैं, कि सींचते नहीं है उसको, उससे कोई माने नहीं रखते हैं, उसका स्वागत नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, और अहंकार है कि बस हम गुरु किए हैं, यही अहंकार उन्हें मारते जाता है। हाँ, गुरु जी तो है, बहुत हमारे काबिल गुरु हैं, दूसरे जगह इसकी बातें भी करते हैं, दूसरे जगह इसकी बात भी कहते हैं, चर्चा भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन वो धारण नहीं किए, धारण नहीं करते, इसलिए कि वो मूर्ख है, वो 2 नंबर का मूर्ख है। दुर्योधन को भगवान कृष्ण कहते हैं, ये दुर्योधन तू इस रास्ते पर चल रहा है, ये अनीति का रास्ता है, अनीति का, अधर्म का रास्ता है, नहीं चलना चाहिए, धर्म के रास्ता पर चलो, नीति के रास्ता पर चलो। तो दुर्योधन कहता है, ये कृष्ण हमें पता है कि यह धर्म का रास्ता है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, धर्म का रास्ता ये है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, ये हमारे बस की चीज नहीं है। नहीं छोड़ सका। समर्थ पुरुष के चेताने पर भी नहीं छोड़ सका, बल्कि वो कृष्ण को और भी जादूगर कहा, और वो उसे बंदी बनाने की बात कहा कि इसे बंदी बना लो, ये जादूगरी कर रहा है। क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह से दुर्योधन को डरा करके, धमका करके हम नीति के रास्ते पर चलाना सिखा दे, चला दे, डरा धमका करके। इसलिए उसने अपना विशाल रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके चाहे कि डरवा करके और उसे रास्ता पर ले आए, लेकिन नहीं डर सका।
उसने कहा कि ये तो जादूगर है, अपना जादू दिखा रहा है, इसे बंदी बनाओ। ये कौन ऐसी चीज थी? तो वही मूल था। मूल जो जन्म जन्म से बीज के रूप में तुम्हारे अंदर में है, जिसे काटने के लिए आए हुए हैं, और वही मूल नहीं कट पाता है। मूल के हाथों हम ऐसी तरह से बिके हुए हैं कि मूल, हम समझते हैं कि हमारा कोई मूल नहीं, हमने काट लिया है, लेकिन ठीक वक्त पड़ता है, समय आता है मूल को, उसी समय मूल फुफकार उठता है। चाहे क्रोध के रूप में हो, चाहे काम के रूप में हो, चाहे लोभ के रूप में हो, चाहे वो तुम्हें मोह के रूप में हो, या तुम्हारे मद के रूप में हो। ये मोह, ये 5 रूपों में रहता है। अब तुम्हारा मूल किस रूप में है, ठीक उस समय फुफकार। बहुत ईमानदार हो, सारी दुनिया जानती है, और जिस समय ऐसा समय आएगा कि ये तुम्हारे हाथ में कारोबार दे दिया गया, उस समय तुम फुफकार, तुम्हारा जो लोभ है वो फुफकारे उठेगा। अरे कौन देख रहा है, मार लो, हड़प लो। कोई देखने वाला, कोई गवाही करने वाला है? थोड़ा सा झूठ तो बोलना है। हाँ, बोलने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि मूल है ना, ये मूल की फुफकार है। अभी तकले तो जानता था कि हम तो एकदम सब काट चुके हैं, अब हमारे अंदर में कोई कमी नहीं है, कोई कुछ भी आएगा तो हम वही रहेंगे जो हम हैं। लेकिन जो तुम दिख रहे हो वो नहीं हो। सच्चाई यही है कि तुम्हारा मूल अभी तुम्हारे अंदर वासना के रूप में बस चुका है, जो तुम्हें समझने नहीं देता है, वो अपनी हिस्ट्री को नहीं समझ। ऐसा बसा हुआ है, इसलिए उस भगवान से हम वंचित रह जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आओ, इस 5 वृत्तियों कैसे होती हैं जो हमें डवाडोल करती हैं, जो भगवान की तरफ नहीं जाने देती है, भगवान से दूर रखती है, और भगवान से के सानिध्य में जाने के लिए वो एक ही है, वो गुरु, जिसे हम दुत्कार देते हैं, जिसे हम धोखा देते रहते हैं, जिसे हम मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाते हैं, कि वो हमारी जाल को, हमारी वो हमारे ये फरेब को नहीं समझ रहा है, इसलिए उसे धोखा देते रहते, नहीं समझ पाते हैं जीवन। तो 5 वृत्तियां कौन सी है? वो है पहला ज्ञान वृत्ति, दूसरा विकल्प वृत्ति, तीसरा विपर्य वृत्ति, चौथा अस्मृति वृत्ति, 5वां निंद्रा वृत्ति। ये 5 वृत्ति है। इसी को कहते हैं पंचकोश का यात्रा भी कहते हैं। पंचकोश यात्रा हमें जीवन में आए हैं तो क्या करना है? तो 5 कोश चलना है। इन्हीं 5 वृत्तियों को एक कोश की दूरी है। जब तुम साधना करोगे तो एक कोश दूरी होगी, तो एक वृत्ति भस्म होती चली जाएगी, बस होती चली जाएगी साधना के तौर। लेकिन इसे बताने के लिए गुरु की जरूरत है। और पहला ये वृत्ति है, आइए हम समझे। पहला वृत्ति ज्ञान वृत्ति। ज्ञान वृत्ति से लेते हैं नंबर 1। अब ज्ञान वृत्ति में 3 वृत्तियां आती हैं। 3 वृत्तियां, ज्ञान की 3 वृत्तियां होती है ज्ञान में। क्योंकि ज्ञान वृत्ति से ही नहीं होगा, अगर 3 वृत्तियों में से एक नंबर 1 वृत्ति में जब आएंगे तभी हमें ज्ञान होगा। तो ज्ञान वृत्ति में पहला ज्ञान है आगम ज्ञान। आगम ज्ञान में क्या होता है? आगम ज्ञान कैसा होता है? जो हम ग्रंथों से पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों से पढ़ करके ज्ञान करते हैं कि भगवान ऐसे हैं, देवता ऐसे हैं, भगवान राम ऐसे थे, उन्होंने ये कर्तव्य किया, उन्होंने वो कर्तव्य किया, भगवान कृष्ण ऐसे थे, भगवान महादेव ऐसे हैं, भगवान विष्णु ऐसे हैं। ये जानकारियां हमें पढ़ करके और कुछ महापुरुषों से सुन करके हमने प्राप्त की है।
अब इस ज्ञान पर जीने वाले बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग इसी ज्ञान की भूमि पर रहते हैं और इसी को पढ़कर सुनाएंगे और इसको पढ़कर करेंगे। अरे क्या हम तो रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन हमें याद है, एकदम बिंदु फुल स्टॉप कॉमा तक ले हमें याद है। ये भी ज्ञानी कहलाते हैं, ये भी ज्ञानी कहलाते हैं, बड़े बड़े इनके ओहदे मिलते हैं। लेकिन ये ज्ञानी लड़ाकू होते हैं, केवल लड़ना जानते हैं, झगड़ा करने जानते हैं, उत्पात मचाना जानते हैं, अशांति पैदा करना जानते हैं। ये शांति पैदा करने वाले ज्ञानी नहीं है। ये युद्ध करते हैं, मेरा भगवान तो मेरा भगवान, मेरा अल्लाह तो मेरा राम, मेरा कृष्ण तो मेरा महादेव। ये अपने में, हिंदू अपने में लड़ता है, मुसलमान अपने में लड़ता है और सिख अपने में लड़ता है। वो सारे धर्म में ये चीजें हैं, वो अपने में लड़ते हैं क्योंकि उन्होंने सुन करके प्राप्त किया इस ज्ञान को और उन्होंने पढ़ करके प्राप्त किया इस ज्ञान को। उन्होंने देखा नहीं है, अनुभव करके नहीं प्राप्त किया है इस ज्ञान को। इसलिए लड़ाकू होते हैं, इसलिए अहंकारी होते हैं कि हमने सभी ज्ञान को प्राप्त किया है। इतना बड़ा अहंकार है उनको। अब इससे ज्यादा वो प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, ज्यादा आगे रास्ता पर बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमने तो प्राप्त किया ही है और क्या करना है, मुठभेड़ करना जानते हैं। भगवान ऐसा नहीं ऐसा है, भगवान ऐसा नहीं है ऐसा है। भगवान शरीर है तो भगवान पानी है, तो भगवान अग्नि है, तो भगवान हवा है, तो भगवान वायु है। 25 तरह का बखेड़ा वो जितना जितना उन्होंने पढ़ा है, सुना है, इसी को बोलते या बकते रहते हैं। अब ऐसे लोग कभी कभी एक सदगुरु के हाथ में पड़ जाते हैं, तो सदगुरु कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने इतना जान लिया, लेकिन इससे तुम्हें फायदा क्या मिला? फायदा तो बताओगे। कहते हो कि हम सुबह से लेकर शाम तक ले 4 घड़ा पानी पीते हैं, लेकिन पीने से तुम्हें फायदा कुछ हुआ? हाँ, फायदा हुआ कि बहुत गैस हो जाता है, भूख लगना बंद हो गया, किडनी खराब हो गई। अरे वो तो सब होगा ही होगा। तुम ऐसे पागलपन की तरह सुबह से शाम तक खाली पानी पीते रहोगे तो ये पानी में जानते हो कि क्या मिलता है? पानी में कोई टॉनिक नहीं है, पानी में कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई फैट नहीं है। फिर क्या मिला इस पानी से तुमको? पीने से क्यों पीने लगा? इसे तो हमेशा नुकसान करेगा ही करेगा। इसकी एक सीमा होती है ना, बस उतना ही पीना है ना। सीमा से ज्यादा पियोगे तो मरोगे ही मरोगे। तो ठीक वैसे ही ज्ञान जरूरी है, आगम ज्ञान जरूरी है, और आपने बहुत पढ़ लिया, लिख लिया, वो ठीक है, लेकिन इस ज्ञान से अब अंतःकरण में इस ज्ञान को धारण करो। अंतःकरण में अपने ज्ञान, इस ज्ञान को धारण करो और बकवास करना बंद करो, बोलना कम और इसको अंदर में धारण करना ज्यादा। जब छोटे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, तो वो कैसे पढ़ता है? क में आकर का, ख में आकर खा, ग से गधा, ख से खरा, चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है। लेकिन जब जैसे ही बड़ा होता है तो उसको बोलना बंद हो जाता है। अब पढ़ाई अनबोलता हो गई, अब आवाज नहीं है, वाणी नहीं है, अब अंदर की वाणी चलने लगी है, मौन होकर वो पढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जिस वेद शास्त्र को तुम पढ़े हो, बोल बोल के सुने हो, बोल बोल के पढ़े हो, उसे अब गुनो, बोलना बंद करो, अंदर को बोलने दो, अंतर को बोलने। अंदर में भगवान जो है, वो आत्मा है, उसको बोलने दो, उसको मौका दो बोलने का।
उसकी आवाज तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, वो जो बोलेगी ना तुम्हारी आत्मा, तो तुम्हें इतनी अच्छी लगेगी कि तुम खो जाओगे, डूब जाओगे। और उस आनंद को एक बार प्राप्त करोगे तो फिर भागोगे इधर उधर नहीं, फिर तुम्हारा बोलनी बंद हो जाएगी, तुम्हारा बोलना बकता बंद हो जाएगा। अगर बोलोगे तो बहुत जरूरत, बस बहुत जरूरी है, तभी तुम बोल पाओगे, बोलना बंद हो जाए। ये प्रथम क्रिया है। तो जब ऐसा गुरु मिलता है, सदगुरु मिलता है, तब उसे कहता है कि अब तुम अंतर के बोलने के लिए इजाजत दो। उसके लिए मैं एक क्रिया दूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन बोलेगा, तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी वाणी नहीं बोलेगी, तुम्हारा जीव, तुम्हारा कंठ ये नहीं बोलेगा, तुम्हारा मन बोलेगा, मन और आत्मा सुनेगी। फिर आगे चल के आत्मा बोलेगी, आत्मा बोलेगी और तू जीवात्मा सुनेगा। इस तरह से वो मार्गदर्शन करता है गुरु, सदगुरु, और मार्गदर्शन करके वो आगे बढ़ाता है। तब वो ऐसा करने लगता है उसके अनुसार, तो उसकी बोलती बंद हो जाती। अब अनुभव हुआ ना, अब ये अनुभव हुआ। अभी तक जो पढ़ा था, अनुभव नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन ज्ञानी कहलाता था, उसके ज्ञान का सर्टिफिकेट मिल गया था, बड़े बड़े आचार्यों की पदवी मिल गई थी, सर्टिफिकेट आचार्यों की। अब वो शांत हो गया, उसका अंतःकरण बोल रहा है, अब उसे रस मिलने लगा, उसके एक विश्वास हुआ कि नहीं, ये तो मैं गलत था, अभी मैं सही हो रहा हूं, अभी सही हो रहा हूं। फिर गुरु बोलता है भगवान कैसा है, ऐसा है। अब वो जो मंत्र बताया है, जो दीक्षा दिया, जो शिक्षा दिया, उसके अनुसार वो चलता है, तो अनुभव करता है कि वैसे कुछ हो रहा है, वैसे ही कुछ हो रहा है। ये अंदाज कहते हैं, अंदाज, अनुमान, इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। अनुमान ज्ञान की भूमि में पहुंचता है। अब श्रद्धा बहुत बड़ी, विश्वास भी बढ़ा कि अनुमान जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा कुछ अनुमान हो रहा है, और श्रद्धा उसकी बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और भी शांत हो जाता है। कोई विरोध नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, और शांत होकर के और आगे बढ़ता है तो प्रमाण में जाता है, प्रमाण ज्ञान, ज्ञान में प्रमाण ज्ञान। जैसे अग्नि की खोज में हमें, अब अग्नि दिख नहीं रही है कहीं, लेकिन ये कहा गया है कि अग्नि में धुआं भी होता है। जब अग्नि कहीं प्रज्वलित होती है तो धुआं होता है। तो जो प्रज्वलित अग्नि है जिसमें धुआं नहीं, उसको तो हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है उसे खोजना, बिना धुआं की अग्नि। लेकिन धुएं, अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो ये पता चल जाता है कि अग्नि वहां जरूर है, क्योंकि वो अग्नि प्रज्वलित है, धुआं निकल रहा है, अभी वो जागृत है, और उस दिशा में हम चल पाते हैं, चलने लगते हैं कि वो निश्चित है कि वहां अग्नि मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि धुआं निकल रहा है, धुआं तो अग्नि से ही निकलता है। इसलिए हम तीन दिशा को छोड़कर एक दिशा, जिधर से हम धुआं दिखता है उधर ही हम चल पड़ते हैं। अब हमारा मार्ग आसान हो गया, एक दिशा में चलने का मार्ग हो गया। पहले तो तीन दिशा, चार दिशा थी, तो किधर मिलेगी, कभी इधर गए, कुछ दूर उधर गए, कुछ दूर उधर गए, कुछ देर तक इधर गए, ऐसे ही घूमने में समय नुकसान हो। अब निश्चित हो गया कि नहीं, एक ही दिशा में चलना है, और एक दिशा में जब चलते रहे
तो एक दिन उस अग्नि पर पहुंच जाते हैं, अग्नि के पास जहां वो धुआं निकल रहा होता है, तो वहां प्रमाण दिखाई पड़ता है, साक्षात दिखाई पड़ता है। साक्षात अग्नि का बहुत बड़ा भंडार है, उसमें से कुछ धुआं भी, कुछ अभी अग्नि कुछ जल रही है, जहां से धुआं निकल रहे हैं, लेकिन शीश प्रज्वलित है। अब यही है प्रमाण, यही है प्रमाण। ये प्रमाण ज्ञान है। किसी भी चीज का प्रमाण ज्ञान ऐसे होता है। अब यहीं तक ले हमें पहुंचना है। अब यहां तक पहुंचना है तो 4 वृत्तियां अभी और हैं। ये 4 वृत्तियां यहां तक ले आने नहीं देती है। ये 4 वृत्तियां कौन है जो हमें आने नहीं देती है, प्रमाण ज्ञान तक नहीं पहुंचने देती है? तो वो है विकल्प वृत्ति। विकल्प कि अब जिसे हमें पाना है वही नहीं है हमारे सामने। भगवान, भगवान को पाना है, भगवान है ही नहीं है, तो कैसे हम प्राप्त करेंगे? भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट होता है, उसके जगह पर उसका दूसरा जो फॉर्म होता है, हम उस दूसरे फॉर्म में जाते हैं। उसके जगह पर मान ली भगवान नहीं है, तो उसके जगह पर क्या है? बाप नहीं है तो बाप का बेटा है, बेटा हो सकता है। अब बाप लेके कर्जा मर गया तो किसको सरकार पकड़ेगी? बेटा को। काहे बेटा को पकड़ेगी? इसलिए कि वो धन का मालिक है, बाप का धन का मालिक तो वही है। तो बाप कर्जा लेके मरा है तो उसको बेटा ही पकड़ाएगा। बेटा के माध्यम से हम बाप तक पहुंचेंगे। या बाप गुम हो गया होगा, पागल हो गया होगा, या कहीं छुप गया होगा तो बेटा पकड़ेंगे, बेटा अपना ले जाएगा, ले चलो वहां तक। बड़ी आसान तरीका है। तो इसलिए जैसे बेटा को पकड़कर हम बाप तक पहुंच सकते हैं, वैसे ही भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान का नाम है। हम नाम के सहारे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम आज भी पड़ा हुआ है, अक्षरों में पड़ा हुआ है। अच्छा है, जिसमें क्षयता नहीं होती है, जिसमें कभी इसका नाश नहीं होता है, अक्षय है। लेकिन जब भगवान शरीर में आया तो उसका नाश होना ही होना है, और शरीर का नाश होता है। लेकिन वो अपना जो अवशेष है, उसकी जगह पर जो अपने नाम को छोड़ गया है, जो नाम का क्षय नहीं होता, नाम कभी मिटता नहीं है, कभी उसका नाश नहीं होता है, वो अविनाशी नाम उसने छोड़ गया। हम उस नाम को पकड़ करके हम चाहें तो उस भगवान तक ले आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उस भगवान को, नाम को पकड़कर। अभी बताने वाला कौन होगा? तो वही गुरु। ये है विकल्प। नहीं है उसकी जगह पर कौन है, क्या है? तो उसका नाम है। तो नाम के द्वारा हम जा सकते हैं, उस भगवान तक पहुंच सकते हैं। अगर भगवान अगर जागृत में नहीं है, जीवंत में नहीं है, जीवन में नहीं है, तो इस तरह से उसे नाम से हम जा सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा विपर्ज वृत्ति उसे कहते हैं, जो है नहीं ठीक उसका उल्टा है। अब बड़ा मुश्किल है कि उल्टा है, उल्टा को कैसे पकड़ेंगे? उल्टा से सीधा में कैसे जाएंगे? उल्टा को सीधा में कैसे जाएंगे? तो भाव ही एक ऐसी चीज है कि आपको मोड़ देता है, उल्टा को भी सीधा कर देता है। और उल्टा अगर आप कर रहे हैं तो सीधा को भी उल्टा कर देता है। भाव इतना ट्रांसमिट करता है कि उल्टा को सीधा और सीधा को उल्टा कर देने वाला है। वाल्मीकि जी
राम राम उनको दिया गया, राम राम, राम का भाव दिया गया। राम भगवान का नाम है, राम राम आपको करिए तो आपका भला हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। राम राम करते करते वो मरा मरा करने लगे, मरा मरा कर रहे हैं, मरा 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 मरा, राम से मरा मरा होने लगा। लेकिन उनका भाव सही था, भाव राम का था, वो भगवान का था, वो महान प्रभु का था। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ये उनको अंदर में घुसा हुआ था। मरापन का नाम ही नहीं गया। लोग सुन रहे थे कि मरा मरा बोल रहा है आदमी, मरा मरा बोलते हुए भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बात बोली उल्टा और काम हुआ सीधा, इसलिए कि जो भाव है उसको एडजस्ट कर देता है कि मकसद इसका नहीं है, मकसद नहीं है। किसी छोटे से बच्चे को चाकू धरा दो या पिस्तौल धरा दो तो वो उसका मकसद आपको मारना नहीं है, लेकिन वो खेल रहा है, खेलते खेलते गोली चला दिया, मकसद मारना नहीं है, इसलिए आप मर गए, लेकिन वो दंडित नहीं होता है। इसलिए उसको मारना भाव नहीं है। दंड तो भाव को दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, शरीर को नहीं दिया जाता है, भाव को दंड दिया जाता है। और भाव को ही हमें पुण्य मिलता है और भाव को ही पाप मिलता है। पुण्य पाप भाव पर ही निर्भर करता है। ठीक वैसे ही भगवान की तरफ हम चलते हैं तो विपर्य वृत्ति भी हमें काम देती है, उल्टी वृत्ति है लेकिन काम करती है। ये गुरुजी ने हमें दीक्षा दिया है, तो गुरुजी जिंदा है। अरे आदमी तो भगवान नहीं होता है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, गुरु ही भगवान होता है, और हमें आस्था हो गई। हाँ, इन्होंने ऐसा दीक्षा दिया तो हमें बहुत अच्छा होने लगा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब हमारी मान्यता, हमारा भाव बनने लगा कि नहीं, इनके अंदर ही भगवान है। जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को पकड़ा तो ऐसे ही भाव में पकड़ा, जो जिनका भला हुआ, उस शरीर से भला हुआ, तो वो भाव ही था। जो भगवान राम से जिनका भला हुआ वो भाव ही था। जो हनुमान को भला हुआ राम से, वो भाव ही था कि उस शरीर का सेवा करके, शरीर को मान्यता दे करके यही भगवान है, तो ये इनके अंदर भगवान है। जब इनकी बातें इतनी अच्छी लगती है, जब ये इनके मंत्र, इनके आइडिया जो हमें बताते हैं, मार्गदर्शन, वो अच्छा लगता है, उसमें इतना सुख आनंद मिलता है, तो निसंदेह भगवान इन्हीं के माध्यम से मेरा काम कर रहे हैं, भगवान ही है। हम कहाँ जाएं दूसरी जगह खोजने के लिए। तो जिन लोगों ने भगवान राम को पकड़ लिया उद्धार हो गए, जिन लोगों ने कृष्ण को पकड़ लिया उद्धार हो गए। भगवान, जबकि शरीर भगवान नहीं होता है, भगवान शरीर का मृत्यु होता है, शरीर का नाश होता है, शरीर भगवान नहीं है। लेकिन शरीर में रहने वाली जो वस्तु है, जो चीज है, जो सूक्ष्म है, जो सत्य है, वो भगवान है, वो भगवान है, उसी को पकड़ना है। लेकिन ये विपर्य वृत्ति है, उल्टा। शरीर भगवान नहीं होता, शरीर नाश्वर होता है, शरीर की मृत्यु होती है, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है। और उस मृत्यु शरीर को हमने पकड़ लिया, तो ये विपर्य वृत्ति है, और इससे हमारा भला हो जाता है, इसी से भला हो जाता है। और शरीर को गला करके हम उसके अंदर में पहुंच गए। क्रिया उन्होंने ऐसा दिया है कि मैं को गला दो, जब मैं गल जाता है तो हम उसके अंदर में पहुंच जाते हैं। जब हमारा मैं नहीं गलता है तब हम शरीर पर रहते हैं, शरीर के आधार बना के रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा मैं गल जाता है और उस गुरु के शरीर में हम घुस गए, उसमें जो भगवान है उससे हमें लाभ मिलने लगा, और प्रियता भी बढ़ गई। गुरु जी बहुत मानने लगे, वे प्यार भी करने लगे, और उससे और भाव तगड़ा हुआ, और उस भाव से हम और जल्दी हमारा काम होने लगा। ये विपर्य वृत्ति उल्टी है,
उल्टी है, लेकिन काम उसका भाव की वजह से सीधा है। काम 100% है, लेकिन चीज उल्टी है। जैसे ओश को आप समझिए, ओश जो गिरता है ना, चांद मोती की तरह दिखाई पड़ता है। वो सुबह का ओश जब घास पर या किसी पौधे पर लटका होता है तो एकदम लग रहा है कि मोती का बूंद है। तो कहते हैं धर्मशास्त्र में गुरु कहते हैं कि उस मोती को, उस ओस की कल्पना मोती के, अब तुम्हारी मोती जैसा दिख रहा है, अगर तुम मोती मान लेते हो तो सही मोती का फायदा तुमको मिलने लगेगा। है तो पानी का बूंदा, लेकिन तुम्हारी वृत्ति अगर उसको मान लेती है कि नहीं वो मोती जैसा दिख रहा है, हम नहीं मानते, हम तो वो मोती को देख रहे हैं, तो ठीक वैसे ही हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। बड़ा बढ़िया उन्होंने कहा है, इसका निदान दिया है गोस्वामी जी ने। तुम्हारी भावना जैसी है वो परमात्मा की मूरत वैसे ही दिखने लगती है। जाकी मूरत, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी। ये शरीर भी ईश्वर बन जाता है, जबकि ये नाश्वर है, ये मिटने वाला है। लेकिन मेरी भावना इतनी प्रबल है, इतने मेरे भाव इतने प्रबल हैं कि इस नाश्वर शरीर को भी अमृतत्व दे देता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो तो अमृतत्व है। ये तो ऊपर का ढकना है, और ढकना भी उसके लिए अमृतत्व हो जाता है। उसके अंदर में अब घुसने की रास्ता बना लेता है। ये है विपर्य वृत्ति। विकल्प हो गया, ज्ञान हो गया, विकल्प हो गया, अब विपर्य हो गया, अब हो गया अस्मृति। अस्मृति वृत्ति पर आते हैं। अस्मृति वृत्ति सबसे खलनायक अस्मृति वृत्ति होती है और बड़ा सुविधा भी देती है। अस्मृति वृत्ति को ऐसी तरह से समझे जैसे एक साधु जी आए, साधु भेष में आए, दाढ़ी ओढ़ी लगा हुआ, भेष पूरा बड़ा सुंदर दिख रहे थे। जरूर ये बहुत बड़े महात्मा होंगे। हमने भाव बनाया ऐसा, और कुछ काम हमने कहा कि गुरुजी ऐसा हो जाता। हाँ हाँ बेटा ऐसा हो जाएगा, बस इतना दक्षिणा दे दो और हम भगवान को चढ़ा देंगे और ये सब हो जाएगा। बड़े सीधे साधे अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उनका जो कार्यकलाप था वो ठगी का था। इतने बढ़िया इंसान दिख रहे थे, इतना अच्छा बोल रहे थे, लेकिन जैसे मैं गया बड़ा हंसे वो, हमारी मूर्खता को हंसे। किसी दूसरे ने देखा, बड़े सुधुइया हंसत रहे हो तू। जब आप गए न लाने के लिए तो सुधुइया बड़ा हंस रहा था, यानी अपनी ठगी पर हंस रहा था कि मैं कैसे इसे ठग दिया, और तुरंत ये चालू देने के लिए तैयार हो गया, ठगाने के लिए, क्योंकि लोभ ही था ना। लोभ, व्यक्ति लोभी था और ठाकुर भी लोभी था, तो लोभी का गुरु लोभी ही मिलता है। अब तुम लोभ से अगर तुम किए हो तो वो तुम्हारा गुरु लोभी होगा और उसका शिष्य भी लोभी मिलता है। तो इस तरह से अस्मृति में आ गया कि आदमी हमको छल कर दिया, काम मेरा हुआ नहीं, मेरा काम तो ठग दिया, आदमी तो बहुत लोभी है, इतना पैसा ले लिया, मेरा काम नहीं हुआ। ये ठगी का है। अब हृदय में स्मृति में झिझ गया। फिर वैसे ही अगर कोई साधु आ गया, बहुत बढ़िया एक गुरु आ गया, सदगुरु आ गया किसी वजह से, अब वो स्मृति वृत्ति में कहीं उक्रेनियन तो यो ठगो ना। अब वो बोले क्यों, ये भी तो ठग नहीं है उसी की तरह, अरे वो भी तो बड़ी सुंदर भेष, इससे भी बढ़िया भेष में था और इतना सुंदर बात कर रहा था, कहीं ये भी तो ठग नहीं है। अब स्मृति वृत्ति उखड़ गई और वो आपको बाधित करेगी, बोलेगी क्या फंस रहा है झूठों के। चला कि सदगुरु है, वो भगवान आए हैं, भेष बदल के आए हैं तुम्हारे पास, लेकिन वो आपकी जो वृत्ति है वो उठेगी, कहेगी कि देखो अमुक जगह ऐसा हुआ, अमुक जगह हुआ, देखो पेपर में इतना
ठग के वजह से इतने लड़के मारे गए, इतने लड़कियां ये हुआ, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ठग किया। और पेपर की सारी बातें जो है दिमाग में वो स्मृति में पड़ी हुई है। जो ठगी का कहानी हमने पढ़ा है, ठगी का लेखा जोखा हमने पढ़ा है, वो सब स्मृति में पड़ा हुआ है। अब उसी के द्वारा अब एक अच्छा इंसान आया है, एक सदगुरु आया आपके जीवन में, लेकिन अपना नहीं सकते उसे, और उस संख्य की निगाहों से आप देखेंगे और उसका लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। ये है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति हमें हर मुकाम पर रोकती है, हर मुकाम पर रोकती है, और हमें आगे बढ़ रहे थे, बड़े शान से बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर आकर के उसने प्रश्न चिन्ह उठा दिया, लेकिन लगा दिया। अब हम जहुआ गए। इसलिए जहुआ है कि गुरु जी नहीं है, सदगुरु जीवन में नहीं है, और नहीं है तो जहुआएंगे ही होंगे, इधर उधर होने लगे, डुलमल हो गए। अब आपका भाव टूट गया, शक्ति हरास हो गई, आपका उत्थान खत्म हो गया। आप जिस उत्थान को लेके चल रहे थे बड़ी जोर शोर से, उसमें ढीला ढीले हो गया, खत्म हो गया। अब लुढ़केंगे आप, लुढ़कना ही है। इसलिए स्मृति वृत्ति से हम डावाडोल हो जाते फिर, क्योंकि हमारी स्मृति में एक ही जन्म का खजाना नहीं है, चित्त में अनेक जन्मों का खजाना है। अनेक जन्मों में अच्छे भी हमने काम देखा है, विश्वासियों लोगों का संग किया है, और धोखेबाजों का भी हमें संग किया है, और सारी हमारी वृत्ति में पड़ी हुई है, एक से एक उभरती है। और हमें बाधित करती है। अब है इसके बाद अंतिम वृत्ति है निंद्रा। निंद्रा निंद्रा वृत्ति क्या करती है? तो निंद्रा में भी एक स्मृति है, निंद्रा स्मृति। हम नींद में भी बहुत ऐसी चीजें देखते हैं जो भुला नहीं पाते, हमारे अंदर में छाप कर जाता है। नींद में देखी हुई चीज स्मृति में चली जाती है, वो चीजें हमारी स्मृति में ट्रांसफर हो जाती है। निंद्रा वाली वृत्ति स्मृति में चली जाती है, स्मृति को और ढक लेती है जाती, और उससे जो वृत्ति बनता है उसका वृत्ति का भीड़ लग गया स्मृति में। स्मृति का बहुत बड़ा खजाना हो गया। झूठ का भी है, उसमें से कुछ सच का भी है, थोड़ा बहुत सत्य का भी है, लेकिन झूठ का ही ज्यादा है। अब ऐसे बाउंडर में आप कैसे मैंने आगे बढ़ सकते हैं जहां केवल झूठी झूठ हो? आपको एक एक कदम कौवा की तरह होना पड़ेगा। कौवा होता है ना, ऐसे आया खाने के लिए और तुरंत ऐसे फिर सतर्क हो गया, फिर ऐसे वैसे देखा, फिर देख करके फिर वो चेष्टा किया, तब तो खुरदे बजा, ऐसे हो गया, फिर ऊपर नीचे नीचे अगल बगल देखा। इतना चंचल हो जाना पड़ेगा। ऐसे चंचल जीवन कितना अपराधी बना देगा, कितना अपराधी बनाएगा, जिसकी स्थिरता एकदम नहीं है, कौवे की तरह है। कौवा को आप ध्यान से देखिए तो आप तुरंत उसको चोंच ऊपर उठा, फिर नीचे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे, इसलिए कि वो भयभीत है, डरा हुआ है कि हम कुछ लेने आए हैं तो कोई हमें मार न दे, कोई हमें बुझा न दे, बड़ा अलर्ट है। ठीक ऐसी स्थिति होती है मनुष्य का, तो वो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा? बोलिए, भगवान की तो प्राप्ति कितना कठिन हो गया। तब जब गुरु बताता है कि तुम सारी आहुति दे दो अपने जगशाला में, ध्यान की साधना में, ध्यान की अग्नि में, इन सारी वृत्तियों को आहुति दे दो, हवन कर दो, हवन कर दो। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ध्यान यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ नहीं हो सकता है।
बाहरी जग तो उसको कुछ है ही नहीं। जो बाहरी जग आपने सुना है, देखा है, किया है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है इस जग के सामने, कोई तुलना ही नहीं। जो ये जग करने लगते हैं वो जग के पीछे कभी नहीं पड़ते हैं। उस जग की सत्यता जानकारी देना चाहते हैं कि उस जग में क्या क्या होता है और क्या होना चाहिए, क्यों बनाया गया था। इस जग तक ले पहुंचने के लिए उस जग को संरचना किया गया था। और ये जग्गी वहां नहीं जाते। जिसका ध्यान जग चालू है वो क्यों जाएगा भला? उसका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो किया जाता है उसका उद्देश्य बहुत छोटा है। इसलिए सबसे महान यज्ञ है ये। और इसकी अपनी अपनी जितनी भी वृत्तियों का आवाहन करना है इसमें ध्यान जग से। बशर्ते कि गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए और सदगुरु की बात माने। वो तो कहे कि वो आपकी वृत्तियां ही सदगुरु को भी उल्हा छांट देगी। अरे इसको कोई काम नहीं है, अपना पीछे पड़ा हुआ है, हमारे पीछे पड़ा हुआ, हमारा तो दुनिया भर का काम है, ये पीछे पड़ा हुआ। अपने नहीं, साधु चाहता है कि हम भी साधु हो जाएं, उसी तरह से हम भी कुछ न करें। ये भी ये क्वेश्चन उठेगा, तुम्हारी वृत्ति पैदा करेगी और उसको विश्वास नहीं पैदा करने देगी, उसे रास्ते पे चलने नहीं देगी। आप अपने मन से चलेंगे। गुरु बता दिया, सुन लिया आपने, लेकिन आप चलेंगे अपने मन से। कहां छोड़ देना है, कहां जोड़ना है, वो अपने मन से करेंगे। कभी भी उसकी बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, कोई भी नहीं चलता। वो बहुत मामूली करोड़ों लाखों में एक आध आदमी है जो वो उसके बताए रास्ते पे चलता है, वरना अपने रास्ते पे चलता है। हाँ, उसकी सुन लिया, थोड़ा जोड़ भी लिया, जहां अच्छा लगा वहां जोड़ लिया और जहां अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया। हम अपने तरीके से चल रहे हैं। इस तरह से हम भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और समय बहुत ज्यादा लग जाता है पहुंचने में और हम भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ये हमसे हमारे बस की चीज नहीं। ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा आसान है, बस गुरु मिल जाए और गुरु का सानिध्य मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि यही वजह है अज्ञानता का और इसे दूर करने का भी यही तरीका है, वो है ध्यान यज्ञ। और उसमें मुख्य नायक है वो है गुरु।